हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्टिव से पैसिव बनाना बताएंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, चूंकि ये टेंस में जो है ये अंतिम टेंस है जिसमें एक्टिव से पैसिव बनता है। तो हमारे पास 4 टेंस ऐसे हैं कि जिनका पैसिव नहीं बनता है। तो वो कौन कौन से हैं उनमें देखिए, सबसे पहले नंबर 1 हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया, इनका जो है एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। तो इस टेंस की कड़ी में ये हमारा अंतिम टेंस है, आखिरी टेंस है जिसका एक्टिव से पैसिव बनता है। इसके बनाने के बाद इसको हम आज आपको बताएंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा थोड़ा सा उसके बारे में हम आपको बता दें। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वह इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड होगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसे हम कहते हैं आज्ञाकारी वाक्य, आदेश सूचक वाक्य, ऐसे सेंटेंसों से जो है हम आपको एक्टिव से पैसिव बनाना बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए फिलहाल हम इस पे चलते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वाइज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इसको थोड़ा सा हम देख लें। रूल, नियम, इस टेंस में कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव के साथ बीन बढ़ाकर वर्ब माने क्रिया, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए। तो यहां पे देखिए, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में हमने आपको बताया कि इस टेंस में कर्ता के सहायक क्रिया, इस टेंस में कर्ता के साथ, यहां थोड़ा सा जोड़ देते हैं साथ, इस टेंस में कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव के साथ बीन बढ़ाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए। तो यहां पे चूंकि हम ये समझ चुके हैं कि जो सहायक क्रिया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, वो शैल हैव और विल हैव है, वो शैल हैव और विल हैव है। तो थोड़ा सा हम टेंस में आते हैं, इसको रोकते हुए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं कि उसमें प्रोनाउंस के जो है वो क्या सिस्टम है। तो यहां पे प्रोनाउंस हमारे पास है आईवी, इसके साथ में जो है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। यू, दे, ही, सी, यू, दे, ही, सी, इट एंड नाउन्स के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि जब हम एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो इन प्रोनाउंस में और ये सहायक क्रिया लगाने में कोई भी दिक्कत या कंफ्यूजन होगी। तो अब हम जो है कुछ एग्जांपल्स लेंगे और इस टेंस में जो है एक्टिव से पैसिव बनाना बताएंगे। तो यहां पे हमारे पास जो है पहला सेंटेंस है नंबर 1, एक्टिव
और वो सेंटेंस हमारे पास है, ही विल हैव कॉल्ड यू, ही विल हैव कॉल्ड यू, ये हमारे पास सेंटेंस है और इसका हमें जो है पैसिव बनाना है। पैसिव ये जो हमारा यू है, ये ध्यान दीजिए, ये एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है यू, यह जो है यहां आकर के देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इस प्रकार का बताता हूं। ये पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा यू और इसके साथ जो है सहायक क्रिया विल, जो अभी मैंने आपको बताया प्रोनाउंस किस प्रकार से जो है उसमें सहायक क्रिया लगती है। तो यू विल हैव, और इसमें बीन बढ़ाना है कॉल्ड। अब यहां पे चूंकि कॉल माने होता है पुकारना या बुलाना, तो एक खास बात इसमें ध्यान आप दें कि जब भी परफेक्ट टेंस की बात होगी, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, वो चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या वो चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही क्यों ना हो, जब भी परफेक्ट की बात होगी, परफेक्ट टेंस की, तो उसमें जो क्रिया है, जो वर्ब है, वह अपने थर्ड फॉर्म में सेंटेंस में मौजूद रहती है, वो सेंटेंस में वहां पे उपस्थित रहती है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो यहां पे जो कॉल्ड है, ये थर्ड फॉर्म में यहां पे मौजूद है, कॉल्ड। कॉल्ड और यहां पे हो गया कॉल्ड। अब हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई। ही जो है एक्टिव का सब्जेक्ट है, यह पैसिव का जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ही चूंकि ये सब्जेक्टिव केस में है, तो पैसिव में जो ऑब्जेक्टिव केस में जाके वहां पे हिम में बदल जाएगा, बाय हिम। तो इसी के साथ जो है नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2 एक्टिव। और इस सेंटेंस में हमारे पास है दे विल हैव डन इट, दे विल हैव डन इट, ये सेंटेंस हमारे पास है। अब इसका पैसिव, तो जो यहां पे इट जो ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा इट, और सहायक क्रिया इसके साथ हो जाएगी विल हैव, और बीन, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि बीन इसमें बढ़ाना होगा, इस प्रकार से बीन, इट विल हैव बीन, और ये वर्ब थर्ड फॉर्म डन बाई, दे जो है वो दैम में बदल के यहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव का दैम, और ये फुल स्टॉप। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 एक्टिव। मीरा विल नॉट हैव, मीरा will not have written a letter, written a letter। तो यहां पे निगेटिव सेंटेंस हमारे पास है, हम देख रहे हैं आगे है यहां पे नॉट पैसिव। ए लेटर जो है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है लेटर, और ये पैसिव पे यहां पे सब्जेक्ट होने जा रहा है ए लेटर, क्योंकि ये नियम में है ए लेटर। विल नॉट, चूंकि निगेटिव में है, ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटर्न बाई मीरा, बाई मीरा।
तो आप समझ गए होंगे जो ये मीरा यहाँ पे सब्जेक्ट है वह पैसिव का जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार जो है हम अब चल रहे हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नंबर 4 एक्टिव। Will she have sung a song? Sung a song। और ये देखिए जो क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे पास जो है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, प्रश्नवाचक वाक्य आ गया यहाँ पे जो है। अब इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे पैसिव। तो चूंकि यहां पे जो ए सॉन्ग जो है वह जो है एक्टिव का जो है ऑब्जेक्ट है, तो ए सॉन्ग जो है वही जो है पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। चूंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो इस बात को आप ध्यान दें। तो ए सॉन्ग से पहले सहायक क्रिया क्या लगेगी, ये हमें जो है ध्यान देना है। तो ए सॉन्ग के साथ में सहायक क्रिया जो है विल लगेगी, और विल जो है आगे फ्रंट पे हो जाएगी क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। विल ए सॉन्ग हैव बीन संग, थर्ड फॉर्म क्रिया की, वर्ब की, संग बाई, और ये जो सी है एक्टिव का सब्जेक्ट है, पैसिव का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगी, बाई हर। और अंत में ये क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 5 एक्टिव। और इस सेंटेंस नंबर 5 में हमारे पास सेंटेंस है द पुलिस will have the police will have caught the thief। caught the thief। तो यहां पे जो द थीफ है, द थीफ जो है वह पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। एक बार इस प्रकार से मैं आपको समझा दूं, ऐसे देखिए। तो द थीफ, इसके साथ सहायक क्रिया हमारे पास हो जाएगी विल हैव, और बीन आपको बढ़ाकर लिखना है। कॉट थर्ड फॉर्म यहां पे मौजूद है, बाई द पुलिस जो है वह पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द पुलिस। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 एक्टिव। They will not have given me any reward यहां पे जो सेंटेंस हमारे पास है ये जो है निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस है, इसे हम निषेधात्मक सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे देखिए दे विल नॉट हैव गिवन, यहां पे थोड़ा सा गिवन होना चाहिए, थर्ड फॉर्म में है ये, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। गिवन मी एनी रिवार्ड, तो अब पैसिव, अब जब इसका पैसिव हम बनाएंगे तो यहां पे हम देखते हैं यहां पे मी भी है और एनी रिवार्ड भी है, एनी रिवार्ड।
तो चूंकि मी जो है वो प्रोनाउन वहां पे मौजूद है, इसलिए जो है मी जो है आई में कन्वर्ट होकर सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव का आई, और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यहां पर हो जाएगी सेल। चूंकि यह निगेटिव में है तो नॉट, आई सेल नॉट हैव बीन, आई सेल नॉट हैव बीन, और गिव का थर्ड फॉर्म दिया गिवन, मौजूद है गिवन। एनी रिवार्ड यही आ जाएगा, बाई, और दे जो है वह डैम में कन्वर्ट होकर के बदल करके जो है, और यहां पैसिव का जो है ऑब्जेक्ट है डैम। तो इस प्रकार हमारा ये पैसिव बना, आई सेल नॉट हैव बीन गिवन एनी रिवार्ड बाय देम। और इसी के साथ ही मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।